Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, bच्चा. Please start your video, sir. सर मेरा नेटवर्क नहीं है सर. नेटवर्क Sir, same here. Same Sir, here. speed low है. Same here. Same here. सर सेम हियर. अरे वीडियो से स्टार्ट करो. सब लोग सेम ईयर बोल देंगे क्या? चलो एक दो बच्चों का मान लिया. हर्षिता मेरा same दिमाग है का network देखो issue. बेटा. हर्षिता विशिंग योर फादर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आज आपके पापा का बर्थडे है. थैंक यू सर. ये कौन है? और किसी के पापा मम्मी का बर्थडे है? भाई बहन का किसी का? बताओ बेटा. माय बेस्ट विशेस. नहीं है? सर मैम का बर्थडे कब है? हेलो. तो नॉर्मली पूछा मैम का बर्थडे कब है वैसे. हेलो. Sir, आज Sir. managing director मैम का बर्थडे है. हाँ यस यस. तो ये लोग उसी मैम की कह रहे हैं. हाँ उनका आज है बेटा. एमडी मैम को बर्थडे आज. दूसरी मैम का. दूसरी कौन? सर उनका नाम Sir, तो अंशुमन को देखिए. हेलो. Sir, अंशुमन की स्क्रीन देखिए. एक सेकंड. हाँ, एक सेकंड देख रहा हूँ. देखो. ये क्या है? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये क्या है? शार्क फिश क्या मेरे को खा रही है? ये क्या हो रहा है? ये बीच में से शार्क जो है वो बाहर आ गई है. वो मुझे खा रही है. ऐसा कुछ है? तो यस पहले आप ये बताइए जी. मैम का बर्थडे. हेलो. Sir, आपने ये sir, कल करना आपने क्या क्लास में चाह क्या रहे गेम हो? खिलाए थे क्या? ये अंशुमान करना क्या चाह रहे हो? मतलब मुझे मारना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? Sir, कल आपने क्लास में गेम खिलाए थे. हाँ बेटा. गेम खिलाया. आपने क्लास में गेम्स करवाए थे. हाँ बेटा बहुत अच्छे गेम्स हुए थे कल क्लास में. आप लोगों ने मिस कर सर दिए. मैंने रिकॉर्डिंग देखी, उसमें तो कोई गेम नहीं था. रिकॉर्डिंग में हमने गेम रिकॉर्ड नहीं. करके करा था. गेम रिकॉर्ड नहीं किया था हमने. हमने पुरानी क्लास की सर रिकॉर्डिंग लगा दी थी कल. सर ये तो गलत है. मैं आई नहीं क्लास में. आपने गेम खिला लिए. बताइए. इसलिए तो खिलाया. बुरी बात. सर कल बहुत बुरा हुआ मेरे साथ इसलिए क्लासेस. तो क्या हुआ कल तुम्हारे साथ? सर कैंट में ना एक्चुअली जो वाईफाई के तार हैं वो सारे टूट गए हैं. उन पे पेड़ गिर गए हैं. ओह अच्छा. तो हाँ मैं परसों आया था. मैंने देखा था परसों कैंप में. बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े थे. अनफॉर्चुनेटली कितना बुरा हुआ. मैं आया था परसों रात में घूमने कैंप. जरा मुझे नहीं मिले. मुझे घर एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ है. मैं नेक्स्ट टाइम फोन कर लूंगा. जब मैं आऊंगा. आता रहता हूँ मैं कैंप. फोन कर लूंगा तो मुझे अच्छा सा खाना वाना खिलवाना. राज कचौड़ी खिलवाना मुझे. राजस्थान की राज कचौड़ी. ठीक है सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. We have to start the exercise 8B today. Word problems. Sorry 8B कौन सी है? 8B है ना? हाँ. यही है. यस सर. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें. तो बेटा कल हमने क्वेश्चन तो पढ़ा था. हैव वी डन इट इन रिटन और नॉट? सर आपने होमवर्क में दे दी थी पूरी एक्सरसाइज. हाँ हाँ. क्या बात है. हमें आज तक कुछ नहीं करना. वाह 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 वाह. मौज कर दी. ओके. सो टुमारो ऑनवर्ड्स आपके स्कूल खुल रहे हैं. ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर टुमारो.
Sir, will you come? Unfortunately, I will come. बुरी बात Sir, But we will unfortunately, not I come. will not come. Very good. है, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। Very good, Sir, I beta. will not come. Very good, beta. Very good. Question 1. Two numbers are in the ratio 8:3. The sum of the numbers is 143. Find the numbers. दो numbers का ratio आपको given है. Let the two numbers be. Let the two numbers be 8x and 3x. दो numbers हैं, उनका ratio आपको 8:3 given है. तो एक नंबर 8x मान लिया, दूसरा 3x मान लिया. जब भी रेशियो ऐसे दिया होता है तो हम ऐसे नंबर्स को अज्यूम कर सकते हैं. ठीक है बेटा. बेटा कल आना है, अभी से मास्क मत लगाओ अंशुमान. कल अगर आना तो मास्क लगाना. एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज गिवन 143. दैट मींस 8x प्लस 3x, दोनों नंबर्स का सम इक्वल्स टू 143. तो ये हो गया 11x इक्वल्स टू 143. x की वैल्यू आ गई 143 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 13. सो फर्स्ट नंबर, आई होप यू ऑल आर डूइंग. समझ में आया बच्चों? फर्स्ट नंबर 8x Yes, यानी कि sir. 8 इंटू 13. 8 इंटू 13 कितने होते हैं, निकाल लो. सेकेंड नंबर 3 इंटू 13, 3x. 3 इंटू 13 वो होते हैं 39. 13 इंटू 8 कितने होते हैं बेटा? 104 होता है. देखना. यस, आंसर. Is there any problem in the question? Is there any dikkat? No, sir. No dikkat. Then let's do the next question. Question number 2. सर स्टोरी कंटिन्यू कीजिए ना। बेटा मैं तो आऊंगा कल स्कूल. आई होप यू ऑल विल ऑल्सो कम. एंड मैं नहीं आऊँ. जिस दिन आपके ऑफलाइन क्लासेस होंगे उस दिन सिर्फ ऑफलाइन ही होंगे. मतलब कुछ अलग हिसाब किताब. ऑनलाइन के लिए अलग टाइम टेबल चलेगा, ऑफलाइन के लिए अलग टाइम टेबल चलेगा. ऐसा कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है. तो मे भी हो सकता है कल आप लोगों का मैथ्स पीरियड ऑनलाइन क्लास में ना हो, ऑफलाइन में तो होगा. शायद ऑनलाइन में तो कल मैम मैथ्स पीरियड ना हो. तो मैम ने कहा है कि 3 पीरियड्स होंगे. इन सर ऑफलाइन क्लास. और पता नहीं क्या मैं सिस्टम होने वाला है. स्कूल से हमला करवा दीजिए। 2/3 of a number is 20 less than the original number. 2/3 of a number. So let the number be x. Now अब ये कह रहे हैं 2/3 of a number, यानी कि 2/3 of x. जो नंबर मिसिंग है हमने उसको x मान लिया. तो 2/3 of x is 20 less than the original number. ओरिजिनल नंबर से 20 छोटा. 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर से 20 छोटा. कैसे? x माइनस 20. ठीक है. तो बेटा एक मैं ना बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ. अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन में, उसमें इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, पता ही है. इजीली बन जाएगी इक्वेशन. तो वो इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या है, वो ये है. क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में जहां पर इज, वॉज, विल बी ऐसे वर्ड जहां पे मिले वहां पर इक्वल टू आता है, उस जगह पे इक्वल टू आ जाता है. जैसे कि इन दिस क्वेश्चन 2/3 ऑफ अ नंबर, वो तो हमने ये लिख लिया. 2/3 ऑफ अ नंबर ये लिख लिया. अब उसके बाद आया था इज जहां पे आया वहां पे मैंने क्या लगा दिया, देखो इक्वल टू लगाया. 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. देखिए बस जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो उसकी ट्रिक ये है, जहां पर इज, वॉज, विल बी ऐसा कुछ आता है वहां पर इक्वल टू घुसेड़ देते हैं. ठीक है बेटा. यस सर। वेरी गुड. तुम तो चश्मे बदलने में दिमाग था तुम्हारा. क्या समझ में आया तुम्हारे? बैठ के चश्मे का कलर बदलने. क्वेश्चन नंबर 3. 4/5 सर ऑफ अ क्या आप नंबर. पिछले क्वेश्चन को एक और दिखा सकते हैं सर?
जी सर। यस सर, ये देखिए सर। ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3। 4/5 of a number is 10 more than 2/3 of the number. Again, let the number be x. 4/5 of a number यानी कि 4/5 of x, 4/5 of x. 4/5 of a number is, देखो is आया, मैंने इक्वल टू लगा दिया। जैसे is देखा मैंने इक्वल टू लगा दिया। 4/5 of a number is 10 more than 2/3 of the number. 2/3 of the number से 10 ज्यादा यानी कि +10। 10 more than 2/3 of the number. 2/3 of the number हुआ 2/3 of x, उससे 10 ज्यादा यानी कि +10। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन। 4/5 of x और ये 2/3 of x को LHS में ले आओ, 2/3x इक्वल्स टू 10 बचेगा। LCM आ गया बेटा यहाँ पे 15। 15 divided by 5 is 3, 3 into 4 is 12, 12x minus 15 divided by 3 is 5, 5 into 2 is 10, 10x equals to 10। 12 minus 10 हो गया 2x upon 15 equals to 10। x इक्वल टू मिल गया 10 into 15 upon 2। 2 से 15 को उड़ा दो, सॉरी 15 को क्यों उड़ाएंगे, 10 को उड़ाएंगे। 5 5 into 15 75 is the answer। x की वैल्यू 70। बस आपने इक्वेशन बना ली, आगे तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन। 75। तो कैंट में आजकल लोग जो हैं वो अपनी क्लासेस मोबाइल इंटरनेट की हेल्प से ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ वाईफाई। सर अभी तो जियो का तार टूटा है, बाकी तो नहीं लगेंगे। बाकी तो मेरे साथ तो हाँ, मेरे साथ तो मेरे मेरे साथ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सर मेरे साथ तो बस ये एक्चुअली ना करके वाईफाई पे रेड साइन शो कर रहा है, मींस नेटवर्क नहीं है। तो मैं तो हॉटस्पॉट से काम है, चल रहा है, वाईफाई से ही चल रहा है मतलब, या मोबाइल इंटरनेट से चल रहा है? सर मैं जी। QD वाईफाई से चलाता हूँ। क्या वाईफाई से चलाता हूँ? सर QD वाईफाई। हॉटस्पॉट चल रहा है सर, वाईफाई नहीं, हॉटस्पॉट डेटा। अरे हॉटस्पॉट तो पर्सनली हॉटस्पॉट उसे बोलते हैं, द डिवाइस व्हिच इज प्रोवाइडिंग यू अ वाईफाई कनेक्शन इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ हॉटस्पॉट। हाँ, वो वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों इंटरलिंक्ड है। अब बताओ, मतलब आपने एक मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्शन बना करके आपने फिर यूज किया है, एम आई राइट? ये कहने का मतलब है। मिस हो गई नेटवर्क के चक्कर में। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी सर, अंशुमान सर। सर अभी आप कुछ दिनों पहले स्कूल में क्लासेस कर रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी, 2 days ओनली। सर तो फिर मतलब कि स्कूल में वो वाईफाई लगा दियो, फाइबर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब तुम लोग मुझे शक कर रहे हो? हाँ जी, सॉरी। सर ऐसा अंशुमान ऐसे बोला जैसे शक कर रहा है मेरे पे। क्यों शक क्यों कर रहे हो भाई तुम उसके ऊपर? मैं अंशुमान, तुम राज पचौरी पे शक कर रहे हो? अरे सब उस मैं पे बोल शक रहा नहीं हूँ कि सर करते। मतलब बच्चे स्कूल में भी फोन चला सकेंगे फ्री में। नहीं, वो तुम पे शक नहीं कर रहा है तो बेटा, वैसे वो वैसे ही नॉलेज गेन कर रहा है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज। ठीक है सर। वैसे आप मैम का बर्थडे कब मैंने पूछा था? हेलो, क्वेश्चन नंबर 4। 24 is divided into 2 parts। सर एक की वजह n लेंगे। बेटा सही बताऊं, मुझे खुद याद नहीं है। 20, हाँ बेटा क्या कह रहे हो अंशुमान? तो आपको डेट याद है? बेटा 2.5 साल से मैं अपना खुद का बर्थडे भूल गया हूँ। सर बाकी वापस क्या? रखना होता है सर।
सर अभी तो बुरी तरह उड़ जाएंगे अगर आप भूल गए तो। मेरा नाम सर प्लीज सर। किसका नाम बेटा? अच्छा सर रेहान का बर्थडे तो बता दो क्या होता है या वो भी नहीं पता? रिधांश। सर नाम रिधांश का बर्थडे होता है बेटा 2 अप्रैल। अच्छा सर अगर अभी जी सर। सर प्लीज सर। शॉर्ट में बुलाते हैं मुझे रिद्ध। सर आपकी एज क्या है? दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। सर हमें एन का नाम चाहिए। सर आपकी एज क्या है? एज, हेलो, मेरी एज है बेटा 98 इंटू 11 इंटू 3 33। सर नाम बता दीजिए सर। प्लस 43 22 सर आप इतने ओल्ड नहीं है। अब 33 डिवाइडेड है। बाय 11 होल मल्टीप्लाइड बाय 9। क्या कर रहे हैं सर? सॉल्व करते रहना अब इसको। सर एक सेकंड सर मेरा पूरा नहीं हमने हुआ। क्वेश्चन ही नहीं लिखा। हाँ बेटा, सर मेरे में लोड नहीं हुआ है अभी पूरा। सर ये 33 सर मुझे पता है आपने पहले 33 बोला फिर आप रुक गए थे। 33 है सर झूठ ना बोलिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। सर बिल्कुल 35 गलत। की एज से बड़े नहीं होंगे, वाह वाह 35 से वाह, छोटे क्या होंगे। बात है, बिल्कुल गलत, निहायत ही गलत। मल्टीप्लाइड बाय 9 आ रही है। सब के सब गलत। सर 11 तो से सर 11 50 कट एज है क्या जाएगा आपकी? सर और 50 एज है। 9 होता है। सर 9 प्लस 9 प्लस 3 22 इंटू 11 इंटू 3 11 से 11 कट जाएगा। प्लस 22 होल डिवाइडेड बाय 11 होल मल्टीप्लाइड बाय 9। नहीं होती मुझे पता है सर, मुझे पता है सर झूठ कह रहे हैं क्योंकि ये सर 33 है। नेम बता दीजिए। सर 35 की एज से नीचे ही है। हाँ मैं सर झूठ कह रहे हैं। अभी लास्ट ईयर ही मैं अपने मतलब सर बॉडमास फॉलो होगा। अब मतलब नेक्स्ट ईयर जो होगा वो तब मैं मे बी नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट ईयर मैं अपना टीन्स क्रॉस कर जाऊंगा। सर पता है टीन्स एक क्रॉस कर चीज़ जाऊंगा। मुझे तो मिलती है कि आप मुझसे छोटे हैं, आप हमसे छोटे हैं। ये पता है? क्या मैं आप लोगों से छोटा हूँ? आप खुद बोलते हैं आप हमसे छोटे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तुम्हें 30 सुनाई दिया। सर मतलब आपका बर्थडे सर 29 ऑफ 38 फेब है। को होता है ना? नहीं नहीं नहीं। ये में होता है सर का बर्थडे हाँ कौन सी डेट को होता है बताना जरा। 20 हाँ? में। सर वाह 29th फेब। सर 29th नहीं फेब। रुक जाना पड़ेगा। सर लीप ईयर। ऐसे बच्चे भगवान किसी को न दे जिनको अपने टीचर का बर्थडे तक याद न रहे। एक मतलब खैर मेरी वैल्यू क्या है, सर मैं आपने क्या बताया ही नहीं आज तक। ऐसे सर बच्चों आपने आज से तक बताया नहीं। क्या ही महीना याद आपने एक्सपेक्टेशन आज में तक रखूं ऐसे बच्चों से सर जिनको महीना एक याद है। अपने मैथ्स टीचर जो कि रोज अपनी शक्ल तो नहीं दिखाते खैर लेकिन रोज पढ़ाने आते हैं बेचारे, मेरी लेकिन तारीख क्या है? तारीख उनका क्या बर्थडे तक याद नहीं है। भगवान ऐसे मतलब बच्चे किसी को न दे भगवान। और मतलब ये दिन है? दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं दिया भगवान ने। क्वेश्चन नंबर 4। 24 सर इज मुझे डिवाइडेड है। आराम से बोलो, आराम से आराम से। ये सब सेकंड में। हाँ जी, आवाज सर नहीं आ रही सेकंड किसी में की। या 13th में। गलत है। हाँ 2nd या 13th, यस सर। 9th में। इन्हीं दोनों में से सर एक है। में है इतना याद है मुझे। सेकंड याद में। रखना, बता सेकंड दे रहा में हूँ किसी ने अगर विश नहीं करा 13th में को तो बता दे रहा हूँ मैं फिर क्या करूंगा, सोच भी नहीं सकते। बार करना टीचर्स डे पड़ेगा। पे तो विश नहीं करा, टीचर्स डे पे तो विश नहीं करा नालायक बच्चों ने।
मेरे सर बर्थडे आप कौन से ईयर में पैदा हुए हैं? सर कौन से ईयर में बता रहा पैदा हूँ। हुए हो आप? सर मैं सर? बोल रहा था ना सर, बता रहे हैं। सर कौन मैं से ईयर में बेटा पैदा हुए हो आप? मैं आपका जब इंडिया सेकंड टाइम वर्ल्ड कप जीती थी, फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तब। सर ईयर और बता दीजिए। सर सर चले ना। पता है मैं ये सर 2 दिन उनका भी बाद नेम बता दीजिए। फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। 24 is divided into two parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part. सर मैंने सर आंसर भेजा है, जरा देख लीजिए। So 24 is divided into two parts. 24 के हमने दो टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा मान लीजिए x कर दिया, दूसरा टुकड़ा कर दिया 24 माइनस x। ऐसे कैसे करते हैं दो टुकड़े? देखिए, मान लीजिए 12 रुपीज है मेरे पास, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उसमें से फर्स्ट पार्ट 5 रुपीज का कर दिया, दो पार्ट कर दिए 12 रुपीज के। एक बच्चे को 5 रुपए पकड़ा दिए, दूसरे बच्चे को कितने मिलेंगे बताना जरा। 12 रुपए थे, 5 रुपए एक बच्चे को दे दिए, दूसरे को कितने मिलेंगे? सर 19। ऑब्वियसली 12 माइनस 5 यानी कि 7 रुपीज मिलेंगे। ऐसी तो निकालोगे। तो ये 24 रुपए थे मान लीजिए। 24 एक नंबर है, उसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक करा। पहला पार्ट x मान लिया, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 24 माइनस एक्स। बताइए दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? यस सर। वेरी गुड। तो ये these are the two parts of सर the number आंसर दीजिए। 24. So let the two parts be x and 24 minus x. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? Such that 7 times the first part added to 5 times the second part. 7 times of first part added to 5 times of second part. Second part का 5 times. ठीक है, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स, 7 इंटू एक्स हो गया। सेकेंड पार्ट का 5 टाइम्स यानी कि 5 इंटू 24 माइनस एक्स हो गया। मेक्स, ये दोनों ऐड होके क्या बनाते हैं? दिस मेक्स 146। 146 बन गया। ठीक है, सो 7x। बेटा अंशुमान, इतनी मेहनत अगर मैथ्स पढ़ाई करने में कर लो तो जाने क्या कर दोगे। 5 इंटू 24 इज 120। 5 into minus सर x वो is 150 minus बार लिख 5x दिया मैंने। equals to 146. तो 7x minus 5x हो गए 2x। 146 minus 120, 2x equals to बचा 26। x equal to 26 upon 2 यानी कि x equals to 13। फर्स्ट पार्ट आ गया 13, सेकेंड पार्ट बताओ कितना आएगा? 24 minus 13। यानी कि 11। These are the two parts of the number. बस आपने अगर इक्वेशन बना ली, कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ लिया, सॉल्व करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Sir, थोड़ा सा ऊपर कर यस, दीजिए। sir, you were born in 2007. यस, 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 यू आर राइट। एक साल पहले ही मैं अपने टीन्स में पहुंचा हूँ। Yes, sir. सर आप 31 ईयर्स के हैं ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर आप 38 ईयर्स के हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर 38 ईयर्स 4 मंथ्स 3 डेज। यस, ये बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सर आपको बर्थडे मई 13 1983 में ही तो हुआ था। हाँ, तो जो पहला तो नंबर सर तुमने आपकी बोला वो एज गलत। सर 12। मतलब चाहते क्या हो मेरी जिंदगी में? मतलब मैं इतना बुढ़ा अगर मुझे बना दो, मैं चाह, तुम इच्छा क्या है तुम्हारी? मैं मतलब अपनी जिंदगी के बहुत कम साल मेरे बच्चे हैं, ये कहना चाह रहे हो?
नो सर। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप बस नाम सर आप बताइए। ईयर बता दीजिए ना सर। सर आप अपना ईयर बता दीजिए बस। Sir, you are कौन सी year में 25 हुआ? years old, very young. बेटा 25 कुछ ज्यादा है। टीन्स में आओ, टीन्स में, तब आप गेस कर सकते हैं। सर बस एक क्वेश्चन है, सर आप कौन से ईयर में पैदा हुए हो? सर आप कौन से ईयर में पैदा हुए हो? जिस ईयर में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। सर इससे प्लीज बड़ा hint नहीं दूंगा अब मैं। सर 2011 में जीता था। वो तो वनडे वर्ल्ड कप जीता था, वो T20 वर्ल्ड कप सर कौन से ईयर में? 2007 में सर 2000 तो 2007 में अभी तो जीता था सर इंडिया। यस 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 2007 में. सर धोनी की कैप्टनसी में जीता होगा। यस तो यस उसमें यस मैंने देखा यस कौन सी ईयर में? मतलब कि अंशुमन कौन 2007। सी ईयर में? और सर वो सर 2007 में सर वो सर 2007 मैं में पैदा भारत हुआ की था कैप्टन। 2007 में। तो सर वो 2007 क्वेश्चन में नंबर आगे का 5। हाँ तो तुम्हारे मेरे एज में 1-2 महीने के तो अंतर है बेटा। क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर whose fifth part increased by 5 is equal to its fourth part diminished by 5. तो let the number be x again। बेटा सब्जी वब्जी लेनी है किसी बच्चे को? आवाज आ रही है आपको? बताइए। पूरी मेहनत से बेचारा सब्जी वाला बेच रहा है अपनी सब्जी। सर आपको पता है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब वेरी बैड, नॉट वेरी नाइस। Sir, World War है sir. सर आप अपने जेट्स वगैरह भेज दीजिएगा हेल्प करने के लिए। ठीक है बेटा, कोई नो प्रॉब्लम, मैं खुद आ जाऊंगा। बाकी के जेट्स मैंने वो AI इंटरफेस, मतलब क्या कहते हैं उसको, AI, Sir, facelift के लिए भेजा है. मतलब सर वो IAF, सर IAF के लिए भेजे हैं, बोल दीजिए। नहीं नहीं, वो ठीक है। एक्चुअली वो जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक मूव करेंगे अब, ऑटोमेटेड हो गए हैं वो। मैंने जो इंजीनियरिंग करी है इतनी मेहनत से, उसका यूज मैंने किया। मैंने उन सॉरी एयरक्राफ्ट्स को मैंने ऑटोमेटेड बना दिया है। अब सर आपने मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी एक है या रोबोटिक इंजीनियरिंग? मैंने बेटा एम्बेडेड इंजीनियरिंग करी है। लेना है बेटा, सब्जी वब्जी लेनी है? भैया मना कर रहे हैं बच्चे, देखो। तो फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज। फिफ्थ पार्ट मतलब किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर। ठीक है, सर फिफ्थ आपको पार्ट ऑफ अ पता है नंबर इंक्रीज बाय 5। एक सेकेंड बेटा, लेट मी कंप्लीट दिस इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू, साफ साफ लिखा है, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट, उसका फोर्थ पार्ट यानी कि x अपॉन 4, फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर डिक्रीज्ड बाय 5। ठीक है, डिमिनिश्ड बाय 5 मतलब डिक्रीज बाय 5 मतलब -5। तो किसी नंबर के फिफ्थ पार्ट में 5 ऐड करें तो वो इक्वल हो जाएगा उसी नंबर के फोर्थ पार्ट में से अगर 5 माइनस करें उसके इक्वल। ठीक है, इक्वेशन आ गई। सो x अपॉन 5 को RHS में फेंक देंगे, 5 और ये RHS में जो -5 है इसको LHS में गया तो ये भी +5 हो गया। x -4 माइनस x अपॉन 4, ये माइनस करने x -5 सॉरी x अपॉन 5 RHS में फेंक दिया हमने। 5 + 5 होगा 10, RHS में देखिए LCM आ गया आपका 20।
तो 5x माइनस 4x 10 इक्वल्स टू x अपॉन 20। ये 20 चला जाएगा एक 10 के साथ मल्टीप्लाई होने। आ गया भाई x इक्वल्स टू 200। आंसर। इज देयर एनी डाउट? नो सर। Beta, this chapter demands a lot of practice. The same day you have to practice the questions. If you are suppose not able to practice somehow, whatever the reason is, if you're not able to do the practice the same day, you will be in a great loss. So I really recommend that you uh, practice this the very same day. At least give 45 minutes to 50 minutes for this, for revising this. Okay, I hope you all get my point. बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई आज के लिए। जी सर। क्या हम सब बच्चे प्लान कर रहे हैं कि सर बाकी टीचर्स से पूछे? व्हाट? सर एन सॉरी, सर एन क्या उन्हें क्या पूछोगे? पूछोगे क्या? सर एन का नाम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये बुरी हम लोग को नाम पता है। हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है बस वो मशीन से पूछ लूंगी सर उसने बताया था। सर ने पक्का सर नहीं, नेम एन से है। उसने सर पक्का नेम नहीं एन किया। से है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये एज यस, पता लग गई। मेरी इस पता चल गई। वेरी गुड, वेरी नाइस। बता दूं? बता दो बेटा, बता दो। 38। वाओ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर ये पता झूठ है। क्या सर चीज? 99 सर अब निकल गया सर उसका आंसर। सर आपका नेक्स्ट बर्थडे सर फ्राइडे को। 99 है ना उस क्वेश्चन का आंसर। Absolutely correct. Your answer is absolutely right. 3 into 11 into 3 plus 22 upon सर 11 121 whole सर अपॉन multiplied by 11 है। 9। तो देखो बेटा 3 into 11 into 3 हो गए 30, सॉरी 99। मतलब 3 into 11 33, 33 into 3 होगा 99। 99 plus 22 whole upon 11 into 9 करेंगे अभी। तो 99 plus 22 हो गया 121। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इंटू 9 तो 121 डिवाइड बाई 11 हो गए 11। 11 इंटू 9 हो जाते हैं 99। आंसर इज 99 ईयर्स ओल्ड। वेरी नाइस। सर मैंने यस, आपको कुछ मैसेज करा है, देखेंगे? मैसेज करा, मैसेज सर व्हाट्सएप पे। आपने ये चीज लिखी है रेड कलर के बॉक्स पे तो और रेड में होते हैं 3 लेटर्स। सर तो इसको हमें फिर 3 से डिवाइड करना चाहिए। तो मतलब कि सर आपकी एज आई 33। ये मतलब कहाँ से निकाला है डेट ऑफ बर्थ? सर मैंने कुछ वीडियो थोड़ा फोटो इस पे देखा था। मेरा भेजा है क्या? हाँ हाँ सर मैंने निकाला है। कहाँ से बेटा, कौन से? ऐप है सर। सर मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सर। मैं इस सबसे इस ऐप में, इस सॉफ्टवेयर में किसी की एज भी बता देते हैं। यस सर। सर बर्थडे कब है वो भी बता देते हैं बेटा सर। कितने मिनट के तुरंत होंगे। तुरंत इस ऐप को 1 स्टार रेटिंग दे दो, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छा निहायती गलत अच्छा एप्लीकेशन है। इसको रेट सर सर ये ये गलत एमआई नहीं का है। कैलकुलेटर है। सर आपकी सर आप अपना ईयर बता दीजिए ना कौन से ईयर में पैदा हुए हैं। बता तो रहा हूँ बेटा, जिस साल इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन टी नंबर ट्वेंटी 6। वर्ल्ड कप सर। सर वो तो 2007 में जीता था। हाँ देखो। सर एक जादू बताऊं? सर एक हाँ जादू सर, बताऊं? जी जी जी। सर कहते सर अपना बर्थ ईयर ऑफ बर्थ लीजिए और जितने साल के हैं आप उसमें वो प्लस कर दीजिए तो वो 2021 ही आएगा। अच्छा, फिर वाह क्या बात है, कितनी नई और अनोखी बात बताइए। ये तो बहुत अनोखी बात बताई है तुमने। I don't think that we will be able to do a question in 1.5 minutes.
सॉरी 1 मैं मिनट, बता रहा हूँ। लेस देन 1 मिनट, यस। बताइए ना। सर यू क्या कैन डू। क्या तुम लोग का हो क्या गया? आज का पूरा बजट तुमने मेरी एज के ऊपर ही निकाल डाला। सर बताइए वरना हम करना ना। क्या? तुम, मेरी शादी हो गई, कुंडली उंडली दिखानी है मेरी किसी को, क्या करना है मतलब? हाँ सर कुंडली दिखाती है। बेटा शादी हो चुकी है मेरी, कुंडली बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो सर फिर मैम का नाम बता दो, तो ये मैम का बर्थडे बता दो। वो हेलो, मैं उसका पूछ रहा हूँ किससे हुई है। बताओगे नहीं। मैं मेरी बेवकूफ बहन नाम भूल गई, उसको पहले पता था। क्या नाम है बेटा आपकी बहन का? योर सिस्टर्स आप नेम? हाय ही सर। हाँ जी, यार आप शायद जानते नहीं शायद उनको। नाम तो बता दो। आ, नाम है उसका दक्ष भारद्वाज जानता होगा शायद। ओके, शी वाज इन दिस स्कूल ओनली, मतलब शी इज इन दिस स्कूल ओनली, एसआर इंटरनेशनल? नो सर, सर अभी नहीं है, अभी नहीं। पहले थी।